रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। किसी का कोई भी सवाल है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। चार्ट नज़र आ रहा होगा, होप सो आप लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। सही है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूं। उस दिन का चार्ट यार देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, लिसन टू मी जस्ट सम केयरफुली, कि हमेशा देखें जो एसएमटी है ना, एसएमटी देखें, वक्त के साथ साथ आपकी चीज़ें डिलीवर होती रहती हैं, वक्त के साथ साथ आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो पहले मैं एसएमटी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि शायद मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। एसएमटी जो है मुझे पहले यूज़ करनी चाहिए थी। एसएमटी जो है मार्केट में बहुत बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। गॉट इट। मैं जस्ट आपको उस दिन की अपनी ट्रेड दिखाता हूँ, या दिखाता हूँ कि आप एक ट्रेड कैसे कर सकते। देखिए यार, जिस तरह उस दिन फ्राइडे को मार्केट थी, वैसी ट्रेड में अर्न करना बहुत इजी है। पैसा कमाना समझो कि वैसी ट्रेडिंग में, यानी कि एक ही तरफ मूव कर रही हो, बेशक वो बाई साइड की तरफ हो या बेशक वो सेल साइड की तरफ हो। गॉट इट। अब जैसा कि उस दिन का जस्ट चार्ट देखते हैं, 15 पे मैंने शायद ग्रुप में भी भेजा था कि ये वाला, यहाँ से खैर इसको छोड़ें, यहाँ से एक नया डे स्टार्ट हुआ था। मैं एक वो सेशन लगाऊं तो ये एशिया है, ये आपके पास लंदन और ये आपके पास न्यूयॉर्क। अब इसके आगे हम मार्केट को जस्ट वो करते हैं, ठीक है, पिछले डे को छोड़ दें। अब ये था आपके पास, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को भेजा था कि ये देखें ना, ये अब ये स्विंग लो नीचे देखें ना आप, एक ही टैप पर दो वो खोल लिया करें, ओपन कर लिया करें पेयर, ये आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाता है। तो अगर आप ये स्विंग लो देखें, ये वाला स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो किसकी इक्वल आ रहा है, इसके आ रहा है, ये वाले स्विंग लो व्यू कर, ये इस स्विंग लो के, इसको मैं टीडीओ को यहाँ से कर देता हूँ। एंड अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे ये लो मार्केट ने नहीं उठाया, ये वाला लो। अगर आप मैं सिल्वर में आऊँ तो ये जो लो है मार्केट ने यहाँ पे नहीं उठाया। गॉट इट। ये आप देख सकते हैं ये वाला लो, ये, लेकिन गोल्ड ने, मार्केट ने आपके पास ये वाला यहाँ पे लो उठा लिया। ये अगर आप कर्सर रखें तो आपको दिखाई दे रहा है, इसके दरमियान ये वाला स्विंग लो आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या थी, एसएमटी थी, क्लियर कट एसएमटी थी, कि एक पेयर ने आपके पास ले लिया, क्या कहते हैं, लो, और दूसरी तरफ आपके पास मार्केट नहीं। तो अब आपके पास यहाँ से एक्सपेक्टेशन किस साइड की थी, बाय साइड की थी। आपका पहला टारगेट लेवल कौन सा था, पहला टारगेट लेवल आपका क्लियर कट कौन सा, ये वाला था। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट लेवल, अभी मैं जस्ट यहाँ पे M1 में चलता हूँ और यहाँ से देखते हैं, इस जगह से मार्केट को रीड करते हैं, इस जगह से, कि इसके बाद आपको, क्योंकि मैं मोस्टली आपको पता है कि M1 में ही ट्रेड करता होता हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे ये लूँ, यहाँ से जब मार्केट आई, क्योंकि जब एक तरफ आपके पास फ्लो में मार्केट जा रही हो तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी एंट्रीज देखने को मिलती हैं। अरे अब पता नहीं इसको क्या हो गया, अब कट क्यों नहीं हो रहा, हो गया। M1, दैट्स इज योर M1 चार्ट। अब यहाँ से देखते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन अब किस साइड की तरफ है, बाई साइड की तरफ है। गॉट इट। तो बाई साइड की तरफ है, तो सबसे पहले आपने क्या, सबसे पहली एंट्री जो होती है, मार्केट आपको बार बार ट्रेड देती रहती है, सबसे पहली जो एंट्री आपकी होती है वो कौन सी होती है, डीआरटीपी यहाँ पे आपने प्लॉट करनी होती है। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो एक तो बड़े टाइम फ्रेम के एसएमटी, अगेन यहाँ से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने अगेन एसएमटी दी। ये इस जगह पे, ये देखें ना, अगर आप इस जगह पे देखें तो ये लोअर लो किस में लगा, गोल्ड में, जबकि आपके पास जो सिल्वर है इसमें मार्केट ने क्या चीज़ लगाई, लोअर हाई लगाई। तो ये आपके पास एक क्लियर कट एसएमटी, बड़ा टाइम फ्रेम अब आपके बाय को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में जस्ट आपने एसएमटी देखनी है। एसएमटी के बाद आप सीआईएसटी से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ऑर्डर फ्लो से भी ट्रेड, ऑर्डर ब्लॉक सॉरी से भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, फेयरवेल गैप से भी। अब इस एसएमटी के बाद आपके पास ये वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक था, और सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है तो फेयरवेल गैप था, तो ये आपके पास ट्रेडेबल लेवल था। ये यहाँ से ट्रेड एस एल इस एसएमटी के नीचे, एंड आपका पहला टारगेट लेवल 1/2, या फिर ये आपके पास देखें ये वाला जो हाई है ये। अब देखें ये आपके पास एक मार्केट मेकर मॉडल की वो है, डिफरेंट काइंड हैं। तो पहला आपका टारगेट जो है वो ये वाला होना चाहिए, क्योंकि ऊपर सारी एल आर लो रेजिस्टेंट रन लिक्विडिटीज पड़ी हैं। ये स्विंग हाई पेंडिंग, ये स्विंग हाई पेंडिंग, ये स्विंग हाई पेंडिंग, सारे आपके पास स्विंग हाई जो है वो क्या पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं। खैर, यहाँ से अगर आप देखें अगेन मार्केट गई, मार्केट ने यहाँ पे इस वेव में आपको और कोई भी ट्रेड नहीं दी, इस पूरी वेव में मार्केट गॉट इट। अगेन आपने वही एसएमटी फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि आपके M15 बाय में है, तो आप M1 में आपने जस्ट बाय साइड की अगर देखें तो स्टिल मेरे लेवल भी लगे हुए हैं। ये देखें यहाँ पे अगेन मार्केट ने एसएमटी क्रिएट की, इस लो को देखें, ये नीचे आपको सिल्वर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिल्वर ने लोअर लो क्रिएट कर दिया, यहाँ पे
क्या कहते हैं गोल्ड ने लोअर लो क्रिएट नहीं किया यहाँ पे एसएमटी एंड देन अगेन बाय। आप बिल्कुल छोटे से एसएल के साथ ये देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखें ये स्टिल मेरा अगेन लेवल लगा हुआ है। अगेन यहाँ पे ये देखें ये लो, उसके बाद ये लोअर लो, ये सिल्वर ने अगेन लोअर लो कर दिया, यहाँ पे गोल्ड ने लोअर लो नहीं किया, यहाँ से लोअर आई एंड देन उसके बाद बाय। अब एक आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई अब देखें मैंने हमेशा बताया हुआ है, अगर आप मेरी पहले यूट्यूब वीडियो देख चुके हैं, कि हर वो कैंडल जो किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले, प्रीवियस कैंडल नहीं सॉरी प्रीवियस स्विंग लो या हाई की लिक्विडिटी ले या फिर फेवरेबल गैप में टैप करे तो वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऐसे ही है। तो अब ये बेसिकली आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसने प्रीवियस स्विंग लो नहीं लिया, लेकिन भाई इसमें एसएमटी बनी है तो आपने एक्सपेक्ट करना है कि भाई ये वाला लो ले चुके हैं, अब ये आपके पास सेफ लो है, सही है। मतलब आप इसको एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं अगर कोई जगह पे मार्केट, अब जैसे कि यहाँ पे गोल्ड ने प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी को नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन आप इसको फिर भी ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं क्योंकि इसके जो साथ वाला पेयर है सिल्वर उसने इस लो की लिक्विडिटी को ले लिया, तो आप इसको एज ऑर्डर ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके पास एक अच्छी ट्रेड थी, इससे बाय एस एल इस लो से नीचे टारगेट लेवल आपका 1/2 या नेक्स्ट आपका जो भी यानी कि लिक्विडिटी लेवल हो, तो मार्केट जस्ट यहाँ से ऊपर गई। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट आपके पास यहाँ पे ये देखें जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक में आई, ऑर्डर ब्लॉक में किस तरह आई। अब देखें ना चीज़ें खुद ब खुद अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप यहाँ से देखें 1 2 3 मेरी 5 वेव थ्योरी यूज़ करें तो ये 1 एंड देन ये 2 क्लियर कट एंड देन ये 3, तो 1 2 3 यहाँ से फेक एमएसएस एंड यू कैन विल गो फॉर बाय फ्रॉम एयर। आप यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते थे अगर तो मार्केट ये सीन करती कि यहाँ पे 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 5 में आके इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती, देन ये थोड़ा सा रिस्की होता। क्यों रिस्की होता? क्योंकि भाई ऑर्डर फ्लो आपका बाय साइड से सेल साइड की तरफ छोटे टाइम फ्रेम इंटरनल में शिफ्ट हो चुका होता, लेकिन ये तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक भी है। और अगर आप यहाँ से फेबोनाची भी आपको पता है, फेबोनाची क्या गया डीआरटी ये स्विंग लो है, यहाँ से जहाँ तक आप प्लॉट करें तो आपके पास 75% देखें ये चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं चीज़ें। अब अगर आप देखें तो मार्केट पहले 50% से रिट्रेस हुई, जस्ट टच करके आपको मार्केट ने यहाँ से 30-40 पिप्स दिए। तो ये चीज़ें आपको समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ें रैंडमली नहीं होती, ये तमाम लेवल, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी मार्केट फेबोनाची बेस्ड बनी हुई है। तो ये जस्ट 75 लेवल अलाइन कर रहा था ऑर्डर ब्लॉक के साथ 1 2 3 1 एंड देन ये आपके पास 2 एंड देन ये 3, तो ये आपके पास एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग लेवल था। अगेन अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये बुलिश, अब ये अगेन ये आपके पास बुलिश हो भी है। क्यों बुलिश हो भी है? क्योंकि ये 3 कैंडल देखें कंजेक्टिव, अगर 3-4 कैंडल हैं तो वो एक ही ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होते हैं, क्योंकि ये तीनों कैंडल ने इस फेवरेबल गैप में टैप किया और ये ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप करके आ रही है। तो हम इन टर्म ऑफ आईसीटी इसको प्रोपर्जन ब्लॉक कहते हैं। आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लें या प्रोपर्जन ब्लॉक कह लें, कि अगर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है और कैंडल ने उसको टैप किया है, अगेन वो जो ऑर्डर ब्लॉक बना है उसको हम प्रोपल्जन ब्लॉक कहते होते हैं। आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह लें या प्रोपल्जन ब्लॉक कह लें, वट एवर, गॉट इट। तो अब ये आपके पास यहाँ से अगेन यहाँ पे ये ट्रेड, हाँ मुझे याद है अभी तक शायद मैं मिस कर गया था यहाँ पे कि मैं इसके लो वैलिड होने का और इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप का वेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगेन एसएमटी बनी। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ये क्या बना, लोअर हाई गोल्ड में, और यहाँ पे ये सेम इसी स्विंग लो से ये देखें तो ये लोअर लो आपके पास सिल्वर में बन गया। मतलब आपके पास यहाँ पे अगेन इसीलिए मार्केट ने इस लो को नहीं लिया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सिल्वर में आपने इसको अगेन आपकी यहाँ से बाय, हालांकि मैं एक्सपेक्ट इस लेवल से कर रहा था। खैर यहाँ से गई मार्केट अगेन, अगेन यहाँ पे मार्केट ने वही किया फेक एमएसएस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ये सर जहाँ पे एसएमटी बनी है लास्ट वाली हम्म। जो आपने दिखाई है, अगर हम यहाँ से एंट्री लेते तो हमारा एसएल कहाँ पे होता? लो से नीचे यार देखें, अगर यहाँ पे आपने ये देखें ना इस लो ने ले लिया है, गॉट इट, यहाँ पे ये इस लो ने इस नहीं लिया इसलिए ले लिया है। तो आप अगर यहाँ से ट्रेड पर करते हैं जस्ट आपका एस एल स्विंग लो से नीचे यहाँ से कितना 10 या 12 पे एस एल बनता है, क्योंकि अगर दोनों ऐसे ले लें तो फिर वो एस एम टी बाकी नहीं रहती। तो एस एम टी का यही सब, एस एम टी और इन्वर्जन मुझे ये दो चीज़ें इसलिए बेस्ट है, अच्छी लगती हैं ट्रेड प्ले करने में, यानी कि मेरे फेवरेट मॉडल है ये दोनों, क्योंकि इनमें एस एल बहुत छोटा होता है। इन्वर्जन में आपके पास इन्वर्जन से आउटसाइड बॉडी क्लोज हो जाए तो आपका यानी कि एस एल आप ट्रेड क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर इस कैंडल ने ये देखे ना सिल्वर में लो लिया तो उतने तक ये कैंडल नहीं आई थी, तो आपने यहाँ से बाय लेनी थी और एस एल जस्ट आपका इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, जस्ट 3-4-5 पिप नीचे। तो ये आपके पास यानी कि एस एल बहुत छोटा होता है अगर आप एस एम टी को प्ले कर रहे हो तो। और सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो आज के दिन में ट्रेड बनी थी कल के दिन में वो ये वाली थी, क्योंकि ये देखें ना मैं मोस्टली देख गोल्ड को रहा हूँ तो सिल्वर में ट्रेड नहीं करता, सिर्फ मैं एस एम टी के लिए देखता हूँ। अब ये देखें ये हाई ये लो ये हाई है और यहाँ से क्या होगा फेक एम एस एस होगी, यहाँ से फेक एम एस एस होगा,
यहाँ से थर्ड वेव होगी, गॉट इट। यहाँ से फेक एम, अगर आप यहाँ पे गोल्ड में सिल्वर में देखें तो ये आपके पास ये सेम ये वाला स्विंग लो है, ये आप देख सकते हैं वो वाला। अब देखें इस दफ़ा मार्केट ने गोल्ड में लिया, ये देखें गोल्ड में लो को लिया। अब आपके पास यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड थी क्योंकि आपके पास एसएमटी थी, आपके पास फेक एमएसएस था, आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप ही यहाँ से अलाइन कर रहा था, गॉट इट। तो ये आपके पास ट्रेड थी, एसएल आपके स्लो से नीचे, एंड आपका टारगेट लेवल वही 1/2 या आगे साइड की तरफ। तो एक दिन में आप देखें आपको मार्केट ने कितनी ज़्यादा ट्रेड, हाँ वन मोर ट्रेड जो कि मैंने यहाँ से ली थी, स्टिल मेरा अभी तक लेवल मार्क पड़ा है, जो कि ये था M5 का OB, ये वाला इस जगह से भी। ये M5 का OB क्यों था, क्योंकि मार्केट ये देखे ना, एक मिनट, अब ये देखें ना, ये 5 मिनट वाली कैंडल ने एक तो फेक एमएसएस किया, दूसरी ये कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया था, इस फेयर वैल्यू गैप में, गॉट इट। तो ये आपके पास क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा था, इस लो से नीचे फेयर वैल्यू गैप से नीचे, एंड आपका टारगेट लेवल ये हाई जहाँ से मार्केट लग के आ रही है। तो इसके बाद तो यहाँ पे मैंने मार्केट मतलब चार्ट को क्लोज कर दिया था, उसके बाद फिर मार्केट और भी ज़्यादा उड़ गई। तो एक दफ़ा जस्ट दे देखें, जस्ट एसएमटी ऑर्डर ब्लॉक या फिर इन्वर्जन, इन चीज़ों से आपको जस्ट यहाँ से F15 में जाते हुए यहाँ तक तो शायद आपको ट्रेड नहीं मिले F5 में, लेकिन F1 में आपको मार्केट एक दिन में 6 से 7 एंट्रीज दे गई यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए। तो मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ मार्केट को, चार्ट को, और मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, जस्ट 10-10, 12-12, 15-15 पिप एसएल के साथ। होप सो यू अंडरस्टैंड। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है पूछे। कि ये एसएमडी जो होती है, अगर गोल्ड लिक्विडिटी लेता है और सिल्वर नहीं लेता, हम्म। या सिल्वर ले और गोल्ड ना ले, दोनों सूरतों में मार्केट ऊपर ही जानी होती है अगर ऊपर का ट्रेंड है? नहीं तो देखे ये मैं, किस चीज की एसएमडी? देखिए मैं आपको आप देखें। पहले ही एक चीज़ शुरू में इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि ये चीज़ तब वर्क करती है जब आपके पास बड़ा टाइम फ्रेम एक सेम में हो। जैसा कि M15 में नीचे एसएमटी बनी, डेली बाइस मेरे बाइंग के थे, देन मैं M1 में वहाँ से बाय करूँगा अगर मेरे डेली बाय सेलिंग के होंगे, जैसा कि यहाँ से मार्केट सेल आ रही है और एक्सपेक्टेड टारगेट मेरा ये वाला है, ठीक है। तो मैं हर एसएमटी में बेशक गोल्ड पहले हाई ले या सिल्वर पहले हाई ले, वहाँ से मैं सेल करूँगा। पहले बाय से क्रिएट करने लाजमी है कि आप जा किस तरफ रहे हैं, बाय साइड की तरफ जा रहे हैं या फिर सेल साइड की तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो चीज क्लियर है कि हम बाई जा रहे हैं। हम्म। तो अगर लिक्विडिटी लेता है गोल्ड, अगर लिक्विडिटी लेता है हम्म। और सिल्वर नहीं लेता, तो तब भी हमें इशारा है कि हम बाई जाएंगे। या सिल्वर अगर लिक्विडिटी लेता है और बाय गोल्ड नहीं लेता, तब भी ये इशारा है कि गोल्ड बाय जाएगा। जब भी इस डाइवर्जेंस आएगी जब भी एसएमटी डिवर्जेंस किसी आएगी, चीज की, आपने छोटे से एसएल के साथ वहां से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, चाहे वो लिक्विडिटी कोई भी ले ले, कोई भी ले जब ले। डाइवर्जेंस आए इसका मतलब है कि आपने कंटिन्यूटी में बाय हाँ करना है वहां कंटिन्यू, से। हाँ जी हाँ जी, यही चीज़ मैं हमेशा पहले भी एक बात कहता हूँ, रिवर्सल को कैच करना छोड़ दें, कंटिन्यूएशन को पकड़ा करें। रिवर्सल आपकी 10 में से एक दफ़ा आप पकड़ सकते हैं, 9 दफ़ा फेल हो जाते हैं, कंटिन्यूएशन आप 10 में से 7-8 दफ़ा पकड़ सकते हैं। क्योंकि आजकल गोल्ड आपको पता है कि जब एक तरफ शूट करता है तो फिर वो दूसरी तरफ मूव नहीं करता, एक ही तरफ चला जाता है। असल में इसमें भी लालच होती है ना, हम कहते हैं अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो हम सबसे ऊपर से बैठेंगे, हाँ जी। तो वो इस वजह से जाना हाँ बहुत जी। अब यह सेल की फंस जाते एसएमटी हैं। ऊपर बनती है और बाय की नीचे, हाँ जी। अगर आप सेल की तरफ आ रहे होंगे तो जैसे मैंने आपको बाय साइड की तरफ एसएमटी बताई ना, इसी तरफ वो एसएमटी सेल साइड ऊपर की तरफ होंगी, तो फिर आपके पास यानी कि वो एसएमटी कंसिडर होगी। जैसा कि अब हम बाय जा रहे थे तो लो वायलेट होता था, हम सेल आ रहे हैं तो हाई वायलेट होगा, तो वो आपके पास एसएमटी होगी। अच्छा, गोल्ड को सिर्फ हमेशा सिल्वर से ही चेक करते हैं, ज्यादा अथेंटिक ये है? यार गोल्ड की एसएमटी बेसिकली है ही सिल्वर के साथ अथेंटिक, और किसी के साथ भी नहीं है, और कोई पेयर है ही नहीं इसके साथ। डॉलर के साथ तो ये नहीं करता मूव ही, डॉलर की तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, मतलब। डिफरेंट होती है, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब यार अगर आप एक चीज़ देखें ना, मैं क्यों कॉन्फिडेंट बाय में था, तो ये आपको क्लियर कट देखें, मैं हमेशा जो मोस्टली टारगेट करता हूँ वो मैं इक्वल हाइज और इक्वल लोज इन चीज़ों को ही करता होता हूँ। अब इन मार्केट मेकर मॉडल में जैसा आपको यूट्यूब पे पढ़ाया गया है, मार्केट मेकर मॉडल रियलिटी में वैसे नहीं है। यूट्यूब पे आपको पढ़ाया गया है कि मार्केट मेकर मॉडल होता है कंसोलिडेशन हो, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट लेग, एंड देन यहाँ पे सेकंड लेग, एंड देन यहाँ पे एसएमटी, एंड देन आपने बाय साइड की तरफ जाना है। लेकिन ऐसा सीन आपको चार्ट में एक महीने में एक दफ़ा देखने को मिलता है। बेसिकली इन टर्म ऑफ माय व्यू,
हर वो क्या कहते हैं मार्केट मेकर बाय मॉडल या सेल मॉडल है, यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा एक कंसोलिडेशन करे, एंड देन उसके बाद एक फेज लगाए, दो लगाए, तीन लगाए, पांच लगाए या 10 लगाए, एंड देन जहाँ पे मार्केट आके लो लगा के ब्रेक लगाए, वो मेरे पास मार्केट मेकर मॉडल होता है। अब जहाँ पे मैंने ये देखें, ये इक्वल हाइज भी थे, ये हाई और ये हाई, और इसके अलावा यहाँ पे कंसोलिडेशन भी थी, तो ये मेरे पास मार्केट मेकर मॉडल था। यहाँ पे मैं इसको टारगेट कर रहा था, इसलिए मैं नीचे से कोई बाय का कॉन्टेक्ट ढूंढ रहा था, यहाँ से मुझे बाय का कॉन्टेक्ट मिला, एंड देन M1 में मैं बाय के साथ फ्लो हो गया। इसलिए जब मार्केट यहाँ पे पहुंची, तो जब मेरा मतलब टारगेट अचीव हुआ, तो फिर मैं थोड़ा सा लो हो गया, यानी कि अब मेरा बाय का टारगेट अचीव, लेकिन मार्केट उसके बाद और भी ज़्यादा बाय साइड की तरफ चली गई। सर, हाँ जी। आप 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 ऑर्डर फ्लो स्ट्रक्चर की बेस पे देखते हैं ना, जो 5 वेव थ्योरी है। हाँ, स्ट्रक्चर बेस है, स्ट्रक्चर में मैं यूज़ करता हूँ स्विंग हाई और स्विंग लो। जो कंसेप्ट आपने बताया बताया, वन कैंडल रिट्रेसमेंट वाला, बाइंग कैंडल और सेलिंग कैंडल, नहीं नहीं वही नहीं, यूज़ वो करते हैं नहीं, ना। वो यूज़ नहीं करता, मैं करता हूँ स्विंग हाई और स्विंग लो। मेरा अब यहाँ से आपको वो करके दिखा देता हूँ, सब्र में कोई क्लीन चार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे तो मेरे वो लगे, ओंडा का खोल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ना, तो मेरा स्विंग हाई और मेरा स्विंग लो, रिमूव ड्राइविंग कहाँ से प्लॉट होगा। जो आपके यूट्यूब पे जो आपका पेड कोर्स है, यार वो पुरानी वीडियोस जो हैं, पूरी, उनको स्किप कर दे। मैंने आपको बोला है कि टाइम के साथ साथ इंसान खुद को चेंज करता रहता है, तो मैंने बहुत सारी चेंजिंग की है। वो जो कोड पेड कोर्स पड़ा है वो शायद 2022 का, आज से 3-4 साल पहले का। तो मैं वो चीज़ यूज़ नहीं करता। सिंपल अगर मैं यूज़ करूँगा यहाँ से, अगर आपको स्ट्रक्चर मैच करने दिखाऊँ यहाँ से, तो मेरे पास ये हाई और ये लो। अब ये हाई और लो मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये स्विंग हाई लग चुका है, लेफ्ट साइड तरफ हाई लो, राइट साइड तरफ लो, दरमियान में हायर हाई। ये आपके पास स्विंग हाई बन गया, लेफ्ट साइड तरफ हायर लो, राइट साइड तैयार लो, दरमियान में लो लो, ये आपके पास क्या बन गया, स्विंग लो बन गया। ये हाई एंड देन ये लो, ठीक है। अगेन ये हायर हाई, हायर लो। अब जाके आपके पास ये स्विंग हाई लगा है, हायर लो एंड देन ये हाई, मतलब हर स्विंग हाई और स्विंग लो पे मैं लेता हूँ। अब आपके पास लाटेस्ट हायर लो ये है, यहाँ पे मार्केट ने ये 1 2 एंड देन ये 3 उसमें किया इंटरनल में, एंड देन अगेन बाय पांचवी वेव नहीं लगी, अगेन आपके पास यहाँ पे ये बाय। तो इस तरह मैं काउंट करता हूँ, स्विंग हाई और स्विंग लो जो होते हैं उनको मैं एज अ स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ। हर स्विंग हाई मेरा स्विंग हाई हाई है, और हर स्विंग लो मेरा लो है, और हाई स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, और हर स्विंग लो के नीचे भी लिक्विडिटी होती है। अच्छा ठीक है, मतलब जो पहले आप स्ट्रक्चर यूज़ करते थे, नहीं वो जो नहीं बाइंग करता, कैंडल और सेलिंग कैंडल रोल आपने बताया था, नहीं वो नहीं करता होता। इस पे कोई वीडियो अपलोड की हुई है आपने इस स्ट्रक्चर पे जो आप बता रहे हैं न्यू? यार मैं ये आई थिंक की होगी मैंने, जब मैंने ऑर्डर फ्लो वाली वीडियो है उसमें ये चीज़ मैंने बताई हुई है। मैंने देखी है, मुझे तो उसकी वही यार स्ट्रक्चर लग रहा था। यार मुझे नहीं याद मैंने इसकी वीडियो अपलोड की है या नहीं, मैं देखूंगा, नहीं तो मैं करूंगा इंशाल्लाह कल अपलोड वीडियो। ठीक है। अच्छा, और ये जो क्लासेस हैं, अब ये वैसे ही क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन होगा या प्रॉपर क्लासेस होंगी? यार मोस्टली क्वेश्चन आंसर के लिए ही होगा, क्योंकि आप लोग जब मुझे उसमें इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, तो शायद मैं मैसेज पे आप लोगों को उस तरह से नहीं समझा पाता, तो यहाँ पे शायद आप लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर वे में समझ आ जाएंगी। सर, अगर आप ऐसे कर लें कि एक आप क्लास रख लिया करें, जैसे स्ट्रक्चर की क्लास हो गई, उसके बाद नेक्स्ट वीक उसके हम फिर क्वेश्चन आंसर कर लें। यार फिर इसमें ये सीन है ना, अब नेक्स्ट वीक कुछ नए लोग ऐड हो जाएंगे जो इस वीक के ऐड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वो होता है। खैर वैसे आपका आइडिया भी है ठीक, ये बात ठीक है कि मैं बेसिक से ले चलूँ, जो नए लोग आते जाएं उनको यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता चलूँ, तो खैर इस वीक तो हो गई, नेक्स्ट वीक से ऐसे ही कर लेंगे। जी जी सर, क्योंकि पहले हमें जब बेसिक चीज़ें पता होंगी ना, जैसे स्ट्रक्चर को मार्क कैसे करते हैं, उसके बाद फिर हम उसके अंदर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सही हो गया। बाकी किसी अच्छा, का मेरा क्वेश्चन? ख्याल है कि अ, हाँ जी, सर एक मेरा क्वेश्चन था ख्याल है प्लीज। कि एक हाँ जी, बंदा आप बोल। पूछें। अच्छा सर, डीलिंग रेंज थ्योरी के लिए जो है डीआरटी के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो के टाइम फ्रेम भी बता दें, और कौन कौन से जो हैं स्विंग हाई और स्विंग लो हम कंसिडर करते हैं। यार देखें, आपकी डीआरटी हर स्विंग हाई से लेकर हर स्विंग लो तक प्लॉट होती है, जहाँ पे भी स्विंग हाई बन चुका है और स्विंग लो बन चुका है वहाँ पे आपकी डीआरटी प्लॉट होगी, ठीक है। ये तो आपकी एक सिंपल डीआरटी प्लॉट होती है, लेकिन मैं जो डीआरटी प्लॉट करता हूँ, मैं थोड़ी सी डिफरेंट वे में करता हूँ। वो कैसे, वो मैंने कल शायद आपको 3 मिनट की वॉइस भी भेजी थी, आपको शायद समझ नहीं आई, तो मैं अगेन वही आपको समझा देता हूँ, मोस्टली जो कि डीआरटी जैसा कि वर्क करती है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ से जी मार्क करता हूँ, ये कल के डे को देखते हैं, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। कल का जो हमारी कैंडल है वो कहाँ से ओपन हुई, मैं जस्ट यहाँ पे करता हूँ, कल के हमारे 18 से मैं स्टार्ट लेता हूँ, क्योंकि एक नई कैंडल 18 से स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारी हुई
न्यू डे कैंडल ओपनिंग, मोस्टली आपने मेरे चार्ट पे लिखा हुआ होगा TDO, टू डे ओपनिंग, यहाँ पे जस्ट कर लें TDO, टू डे ओपन हो गया, गॉट इट। तो अब मेरा प्रीवियस डे का जो ओपन था वो कहाँ से था, मेरा प्रीवियस डे का ओपन तकरीबन यहाँ से था, ठीक है। तो मेरा प्रीवियस डे का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, ये वाला था। मेरा प्रीवियस डे का लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, वो ये वाला था, गॉट इट। अब इसको मैं हटा देता हूँ, मेरा प्रीवियस डे, इन चीज़ों को भी मैं सबर SMT, ये भी हट गया, ये भी, ये भी, ये भी जस्ट प्रीवियस डे हाई लगा रहे उस वक्त तक, गॉट इट। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, एंड ये प्रीवियस डे लो TDO को भी हटा देते हैं। अब आपका प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो जो है वो डिफाइन हो चुका है, सही है। सबसे पहले जो मैं SMT क्रिएट कर, सॉरी DRT प्लॉट करूंगा वो मेरी प्रीवियस डे हाई से लो तक, क्योंकि मार्केट सेल में क्लोज हुई थी प्रीवियस डे की, तो हाई से लो तक प्लॉट करूंगा। अगर बाय में क्लोज हुई होगी तो लो से हाई तक प्लॉट करूंगा, गॉट इट। सेल में क्लोज हुई थी। अब मेरे पास कौन से लेवल हैं बाइंग और सेलिंग के लिए, अगर तो मैं सेल की तरफ देखना चाह रहा हूं तो मैं 75% और 50% से सेलिंग देखूंगा। आपको याद होगा कि मैंने कल को ये वाला इन्वर्जन भेज रखा था ग्रुप में कि आपने यहाँ से सेलिंग देखनी और मार्केट यहाँ से तकरीबन 200 पिप तक आई भी सही आप लोगों के पास। उसका रीज़न क्या था, एक तो 50% था, दूसरा ये FVG थी, मार्केट ने ब्रेक किया तो इन्वर्जन बन गया, साथ 50% भी अलाइन कर रहा। तो यहाँ से मेरे सेलिंग की एक्सपेक्टेशन थी और मैंने ये सेल ट्रेड ली भी थी, गॉट इट। तो अगर आप सेलर हैं तो प्रीवियस डे हाई से लो तक जो आपने फिप लॉट किया आपने वहाँ सेल, अगर आपके कॉन्टेक्स्ट हैं बाय साइड के, फिर आपने इस 50% से बाय नहीं लेनी, फिर आपने 25% के वेट ब्रेक होने का वेट करना है और 25% में कोई FVG बने, ऑर्डर ब्लॉक बने या कोई इन्वर्जन बने तो आपने 25 से बाय देखनी है। अगेन जब मार्केट आपके पास 50 पे जाती है तो यहाँ से बेशक मार्केट सेल है, आपने सेल नहीं करना, यहाँ पे आपने इसके ब्रेक होने का वेट करना है और कोशिश करनी है कि यहाँ पे मार्केट को फेयर गैप, इन्वर्जन, ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी तरह का PD एरे क्रिएट करे और आप लोग यहाँ पे ये इस पे रीटेस्ट पे आपने यहाँ से बाइंग देखनी है, गॉट इट। मतलब आपके बाइस क्लियर हो। उसके बाद 75% से अगेन अगर आप सेलर हैं तो आपने सेल देखना है, अगर आप बायर हैं तो उसके ब्रेक होने का वेट करना है और वहाँ पे वेट करना है, क्योंकि M1 M5 या M15 किसी भी टाइम फ्रेम में कोई FVG, ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी तरह का PD एरे बने आपने वहाँ से बाय करना है। अब मेरी पहली वो हो गई, क्या कहते हैं, ओवरऑल डीलिंग रेंज प्रीवियस डे हाई से लेकर प्रीवियस डे लो तक, गॉट इट, ये मेरे पास हो गई। अब इसको इसके लेवल मैं मार्क कर दूंगा। अब नेक्स्ट मेरी डीलिंग रेंज कहाँ से प्लॉट होगी, नेक्स्ट मेरी डीलिंग रेंज प्लॉट होगी जब मार्केट यानी कि आज का, अच्छा ये प्रीवियस डे का ओपन मैं अगेन मार्क करता हूँ, वेयर इज 18, ये 18 यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, गॉट। ये तो प्रीवियस डे का, अब ये यहाँ से मेरा न्यू डे का ओपन है, सही है, मैं ओवरऑल बायर हूँ। अब न्यू डे के ओपन में मेरी एक नई DRT कहाँ से प्लॉट होगी, वो लो जो उसी दिन में बना है प्रीवियस डे हाई से लो तक, वो आपकी DRT स्टिल वैलिड है उस अगले दिन के लिए, यानी कि इस दिन के लिए, ठीक है, वो लगी पड़ी रहे। नेक्स्ट डे की नेक्स्ट डे का जो मार्केट लो लगाएगी ना उस डे का, और जहां तक हाई लगा के मार्केट वापस आ रही होगी, नेक्स्ट डे का यहां से ओपन होकर लो ये लगा, आपको भी दिख रहा है, और मार्केट रिट्रेस कहां से हो रही है, इस यहां से हो रही है। तो मेरी एक और DRT प्लॉट होगी जो उस डे के लेके लो से लेकर हाई तक प्लॉट होगी, और सेम उसमें मेरे 50% और 75% बाइंग लेवल होंगे। आप देखें यहाँ से 50% से नीचे मार्केट ने कोई बॉडी क्लोज नहीं की, जस्ट फिक्स है। अगेन आपको मार्केट ने यहाँ से तकरीबन 100+ टिप्स दिए, तो ये नेक्स्ट मेरी डीलिंग रेंज ये होती है जो कि उस डे के लो से लेकर उस डे के हाई तक प्लॉट होती है, गॉट इट। अब ये मेरे पास हो गई दो डीलिंग रेंज, ठीक है, ये दो, और एक और तीसरी मैं डीलिंग रेंज प्लॉट करता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। वो कैसे, वो ऐसे कि अब ये जो रिट्रेसमेंट हुई है इसको जेन में रखें, ठीक है, यहाँ से आप 50% से बायर हैं, ठीक है। एक मिनट में कर देता हूँ आपको, शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब ये देखें, अब ये लो लगे, अब यहाँ से आप यानी कि दोनों प्रीवियस डे हाई लो की भी डीलिंग रेंज लग गई, उस डे के लो के हाई की भी डीलिंग रेंज लग गई, आप बायर हैं। तो अब ये जो रिट्रेसमेंट हुई है ना, ये जो रिट्रेसमेंट हुई है यहाँ पे मैं फिर प्लॉट करूँगा ये वाला, ठीक है। और अब मैं बड़ी टाइम फ्रेम या बड़े उसके हिसाब से फिप के हिसाब से बायर हूँ, तो छोटे टाइम फ्रेम में आके मैं इसके 25 और 75% से बाय ही करूँगा, सेल नहीं करूँगा, गॉट इट। अब ये यहाँ देखें ना, ये आपके पास एक क्लियर कट मार्केट मेकर मॉडल है जिस वे में मार्केट नीचे आ रही है। अब ये जैसे मार्केट नीचे आ रही है, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, बाय साइड की, तो मैं यहाँ से लेकर जो रिट्रेसमेंट हुई है यहाँ तक फिप प्लॉट करूँगा। सबसे पहले मैं वेट करूँगा ये 25% में जो FVG बनना है, ये वाला FVG, ये M1 में पहला 25% में
ये वाला है जी, ये आपके पास ट्रेडेबल लेवल था। गॉट इट। एस एल आपका कहाँ पे, इस लो से नीचे थोड़ा सा एस एल आपका बड़ा, लेकिन आपका टारगेट फिर भी 1/3 1/2 रिस्क रिवार्ड तक जाता है। अब ये आपके पास पहले ट्रेड यहाँ से, एस एल इस लो से नीचे, एंड आपका टारगेट लेवल ये वाला। अगेन 50% के ब्रेक होने का वेट करना है। यहाँ से हो गया आपका 50% ब्रेक, और यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। तो अब ये आपके पास 50% के रीटेस्ट पे आपके पास अगेन बाय। सही है, मार्केट ने जस्ट ये देखें फेयर वैल्यू गैप में टैप किया एंड देन अगेन बाय। अब देखें मार्केट 75% से लग के क्यों वापस आई, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। रैंडम नहीं है कुछ भी, तमाम चीज़ें एल्गोरिथम के थ्रू सेट की गई हैं। जस्ट मार्केट ने 75%, इसलिए मैं अगर कहीं से ट्रेड लूँ, अगर मैंने बाय ली भी है तो मैं अगर 2 ट्रेड लेता हूँ तो एक ट्रेड मैं लाजमी 50 या 75 से क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अगर 50 से मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दी तो 80-90% चांसेस होते हैं कि मार्केट 90% 75% से ज़रूर रिट्रेस लेगी। अगर मार्केट ने 50 से रिट्रेस नहीं लिया तो अव्वल तो मार्केट 50 से रिट्रेस ले लेती है। अगेन आपके पास यहाँ पे ये लेवल, अगेन यहाँ पे ये देखें, ये तो आपके पास क्लियर कट फेक एमएसएस है। ये हाई, ये लो, उसके बाद ये हायर है, यहाँ से ये लो कट हुआ तो ये फेक एमएसएस हुआ। यहाँ से आपने बाय करना था एसएल, यहाँ से लो पैंड आपका टारगेट लेवल ये वाला। तो ये इस तरह से 3 तरह से यानी कि मैं यूज़ करता हूँ डी आर टी, यानी कि एक प्रीवियस डे हाई से लो तक, एक उस डे के हाई से लो तक, और तीसरी डी आर टी जो मेरी होती है वो होती है यानी कि जो मार्केट रिट्रेसमेंट ले। अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये देखें अब जब मार्केट यहाँ से उठने लगेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अब मेरी अगेन एक और डी आर टी प्लॉट होगी जो कि इस रिट्रेसमेंट लेकर इस तक होगी। अगेन वही 50, कल आपको मैंने यहाँ से ग्रुप में भी ट्रेड भेजी थी, ये 50% अलाइन हो रहा था, फिर उल गैप के साथ साथ ये इन्वर्जन भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ तक नहीं आई, मार्केट पहले ही उड़ गई। तो होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से टू यू। अच्छा सर, ये डेली बेसिस पे इसी तरह से मार्क करना है इनको? हर रोज इसी तरह से मार करना है यार। देखें चीज़ें कॉन्टेक्स्ट समझने में टाइम लगता है, शायद मुझे ये डीआरटी समझने में, यार देखें मैंने डीआरटी, बिलीव मी मैं आपको ये सच बात बता रहा हूँ, ये जो डीआरटी का कॉन्सेप्ट है ये है मिस्टर अली खान का, ठीक है। मिस्टर अली खान है पाकिस्तानी और वो रहता दुबई में है, ठीक है, लेकिन मैंने आज तक उसकी एक वीडियो नहीं देखी। मैंने उसके कुछ ट्वीट देखे, ट्विटर पे मैं उसको फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद मैं खुद से चार्ट पे बैक टेस्टिंग करने लग गया, प्रैक्टिस करने लग गया, ये वो सारा कुछ। अगर आप डीआरटी की वीडियो मेरी भी देख लें जाके, या जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और आप अली की भी बता जाके देख लें, तो शायद इतना डीप में, इतना डिटेल में मिस्टर अली खान ने भी डीआरटी को एक्सप्लेन नहीं किया जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि अगर मैं शायद उसकी वीडियोज़ को देखता तो मैं उसी लिमिट तक महदूद रहता जितना कि वो बताता है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें कोई नहीं बताता होता, उसने एक लिमिटेड वे में बताया। लेकिन वो जो ट्विटर पे ट्वीट करता था, मैं उसके डेली ट्वीट देखता था कि उसने आज किस तरफ डीआरटी प्लॉट किया, ये वो। फिर मैंने खुद प्रैक्टिस बैक टेस्ट किया, मुझे 5 से 6 मंथ लगे, उसके बाद ही मुझे देन ये सारी चीज़ें जाके रियलाइज हुई। क्योंकि एक चीज़ पर आपको कॉन्फिडेंट होते होते बहुत सारा टाइम लग जाता है। अब एक दफ़ा मार्केट 75 से रिट्रेस हुई है, दूसरी दफ़ा हुई है, तीसरी चौथी दफ़ा नहीं होती, आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये चीज़ काम नहीं कर रही। आपको एक चीज़ को यानी कि प्रॉपर उस पर कॉन्फिडेंट हासिल करने के लिए 5 6 7 मंथ उसको प्रैक्टिस बैक टेस्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिस देन ही आपका उस पर यानी कि वो होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, आपको लग रहा है ये बहुत ईजी, आप जब खुद जाके चार्ट पे लगाएंगे तो ये चीज़ें आपको इतनी आसानी से लगानी नहीं आएंगी। गॉट इट। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है बैक जी टेस्टिंग बिल्कुल सर, मास्टर। वो स्विंग हाई और स्विंग लो का ही नहीं पता चलता सर। यार कौन से स्विंग हाई कौन से स्विंग लो लेनी है यही नहीं पता चलता हमें मैं तो। यही चीज़ तो आपको कह रहा हूँ ना कि ये सारा किस वजह से होता है यार, बैक टेस्टिंग की वजह से होता है। मुझे आपको मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि 5 से 6 मंथ लगे इस चीज़ को यानी कि कवर करने में, तो आपको भी सर टाइम लगेगा, लेकिन होप सो टाइम के साथ आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जी, अ, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सर जो फेक मैसेज होते हैं, जी। सर अक्सर जब उसकी वेव एंड होती है ना, मैं वहां से ट्रेड प्ले करता हूँ। मार्केट वहां से ऊपर भी जाती है, लेकिन अक्सर मार्केट जो लो बनाती है ना, एक उस लो को फिर से उठा लेती है। यार इसका कोई सोल्यूशन है? उस लो को फिर से उठाती है तो आप जो लो क्या कहते हैं एसएल है, बॉडी क्लोथिंग का वेट किया करें ना, बॉडी क्लोथ होने तक एसएल नहीं रखा करे, क्योंकि वो वेव एंड क्या कहते हैं तब भी वो होगी जब उससे नीचे बॉडी क्लोथ हो जाएगी, तो बॉडी क्लोथिंग ना होने तक मार्केट नहीं होती। मतलब ऐसे है ना, अगर M15 का फेक मैसेज है ना, हम्म। तो मैं वेट करता हूँ कि M5 की वेव एंड हो जाए। M5 की वेव जैसे एंड होती है, स्विंग लो कन्फर्म, मैं वहां से ट्रेड लेता हूँ। मार्केट वो स्विंग लो फिर से उठाती है, 30 40 पिप नीचे आती है, फिर वहां से ऊपर चली जाती है। यार ये चीज़ नहीं होती मेरे साथ, अक्सर आपको कहीं पे गलती कर रहे हैं, आप स्विंग लो स्विंग हाई गलत फाइंड करते हैं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। बाकी आपको एक और बात बताऊं कि अगर आप स्विंग लो से वो ट्रेड ले भी रहे हैं तो फिर उस पे 5वीं वेव में बॉडी के वेट होने का बॉडी क्लोज के वेट होने का वेट किया करें, नहीं तो वो आपके पास नहीं होती क्या कहते हैं 5वीं वेव काउंट।
जी बिल्कुल, वो बात तो समझ गया हूँ। मतलब ये है ना, अब जैसे यहाँ भी आपने लेवल मार्क किए हैं 0.75 और 0.5 वाला इन्वर्जन जो पड़ा हुआ है। हम्म। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आती है ना, मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, मैं ऐसे लगाता हूँ, मार्केट अक्सर आती है, लो उठाती है, फिर वहां से बाई चली जाती है। यार टाइम लगेगा आपको, ये चीज़ें आपको टाइम के साथ साथ समझ आने लग जाएंगी, होप सो थोड़ा सा और टाइम दें च- आप कहीं ना कहीं चलिए पे ठीक हो गलती गया। कर रहे हैं। अब आप मुझे कुछ चार्ट दिखाते तो मैं आपको बता सकता था कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जी जी सर। अच्छा, और सर आप ये जो आपने स्ट्रक्चर बताया, हम्म। इसको थोड़ा सा मैप करके दिखा सकते हैं जो न्यू स्ट्रक्चर, क्योंकि जो आपकी जो पुरानी वीडियोस है ना पेड कोर्स वाली, वो तो समझे मैंने उस पर कोई 1 से 2 महीने उस पर लगे हैं, और मैं वही स्ट्रक्चर अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। यार देखें, हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं अभी भी लगा के दिखाया आपको, अगेन लगा के दिखा देता हूँ। M1 में आ जाता हूँ बेशक, जिस जो क्योंकि हर टाइम फ्रेम का आपको पता है कि रूल सेम होता है। अगर मैं यहाँ से जी यानी कि अगर इसको प्लॉट करूँ, क्या कहते हैं, ठीक है, तो हर स्विंग हाई से लेकर हर स्विंग लो तक मेरा वो होता है। अब ये मेरा स्विंग हाई, ये लो है, यहाँ से मैं प्लॉट करूँगा, ये क्लियर मेरे पास स्विंग हाई पड़ा है, ये स्विंग लो पड़ा है। स्विंग हाई तो सर एक पीछे भी ठहरा हुआ है। यार ये, यार क्लियर हो आपके पास, ये देखे ना M1 में बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है, तो इसको आप ले भी सकते हैं। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हाई सही है, ये लो, उसके बाद ये हाई एंड देन ये लो, उसके बाद ये स्विंग हाई एंड देन ये स्विंग लो, उसके बाद ये स्विंग बना एंड देन ये स्विंग लो। मतलब हर स्विंग हाई और स्विंग लो पे आपका स्ट्रक्चर होता है। हर स्विंग हाई क्या होता है, लेफ्ट साइड तरह हाई लो, राइट साइड तरह हाई लो, दरमियान में हायर हाई। स्विंग लो क्या होता है, लेफ्ट साइड तरह हाई लो, राइट साइड तरह लो, दरमियान में लोअर लो। अब आपके पास ये स्विंग हाई लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, ठीक है। स्विंग लो। मतलब सर अब ये जो आपने पीछे वाला स्विंग हाई लिया ना, हम्म। ये इससे पीछे वाला, ये, ये जो बड़ी सी कैंडल है जी, हाँ। जो आपकी जो वीडियोस है ना उसमें आपने बताया हुआ है कि जब तक ये जो बाइंग की कैंडल है ये वायलेट ना हो तब नहीं नहीं, तक हम वो इसको स्विंग गलत, हाई हाँ नहीं जी हाँ ले जी, वो सकते। पुराना मैं स्ट्रक्चर अभी था। तक वही, हाँ जी, नहीं वो पुराना स्ट्रक्चर था, वो नहीं, अभी आपके इसको पास। छोड़ दूं फिर? हाँ, उसको छोड़ दें, अभी आपके पास स्विंग हाई है क्लियर कट, और जी आपके पास स्विंग लो है क्लियर कट। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट वीक अगर इसकी क्लास हो जाए ना थोड़ी स्ट्रक्चर की, क्योंकि ये तो मैं, बिल्कुल बेसिक है, इसके बगैर तो फिर ऑर्डर फ्लो की समझ नहीं आनी। सही है, मैं नेक्स्ट पे इस पे क्लास इंशाल्लाह कर लेंगे। चलिए ठीक है, अच्छा थैंक सर, यू। मेरा एक मशवरा है जी। कि अब हम काफी पुराने हो गए हैं यहाँ पर ना। अब यहाँ पर इतनी बेसिक्स देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अभी ये ट्रेडिंग जो रूम है ना, ये जो नया आपने बनाया है, इसमें जस्ट आप जो अभी नेक्स्ट वीक जो होगी मार्केट चलेगी उसके हिसाब से आप दिखाएं कि ये होगा। और हमसे पूछें कि हमसे मशवरा लें कि हम क्या सोच रहे हैं इस मार्केट के बारे में। इस तरह की चीज जो है ना, थोड़ा एडवांस होना चाहिए। यार बाकी देखिए, जो ये बेसिक वाली है वो आप वीडियो बना के बेशक डाल दें। सही है, सही है तो यार। देखें, यही हाँ चीज़ मैंने शुरू में की है कि मैंने आपको सिर्फ अपनी फ्राइडे की एंट्रीज दिखाई हैं, ताकि आपको थोड़े से समझ आए कि मैं किस तरह से एंट्रीज लेता हूँ और किस तरह से मार्केट को एनालाइज करता हूँ। तो मतलब ताकि आपको भी आसानी हो, आप उस तरह की एंट्रीज फाइंड कर सकें। हाँ, हम मतलब थोड़ा सा सर, अब अर्निंग की तरफ जाएं ना, बजाय इसके कि फिर हम वापस पीछे से जीरो से स्टार्ट करें और फिर दोबारा जाएं। हाँ जी, हाँ तो नहीं जी। नहीं उससे सर, बेहतर है कि अब मैं इन पे बोलना चाहूँगा नहीं। एक बात, कि आपने बताया ना ग्रुप में उस दिन मैसेज किया था कि आर्डर फ्लो, डीआरटी, एसएमटी, टाइम, और पांचवी एक चीज़ आपने बताई थी, वो भी मेरे माइंड में नहीं आ रही, कि बस ये 5 चीज़ें जिन पे आपने फोकस करना है। तो इनकी अगर आप सिर्फ एक क्लास दे दें कि आर्डर फ्लो, वैलिड आर्डर फ्लो कौन सा होता है, आर्डर फ्लो प्रॉपर चेंज कहाँ से होता है, क्योंकि अभी तक जो आपने आर्डर फ्लो बताया ना यूट्यूब पे, वो तो समझे मुझे 100% आता है, लेकिन आज आपने बताया है कि आप आर्डर फ्लो नहीं तरीके से अब मार्क कर रहे हैं। तो अगर इसकी आप क्लास एक दे देना कि स्ट्रक्चर आप किस तरीके से मार्क करते हैं, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तो तब तक एडवांस का कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं खुद 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि एक बार हमें बेसिक का आइडिया हो जाए ना, जो आप यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद एडवांस में मसला नहीं है। सही हो गया, सही हो गया, मैं एक एक क्लास इस पे दे दूंगा, नो इशू। जी आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक आप डीआरटी, एक आप स्ट्रक्चर, ये जो आर्डर फ्लो हम चेक करते हैं, एसएमटी तो इजी है, और एक साथ में हो गया टाइम, कि इन सब में हमने टाइम को कैसे अलाइन करना है, और एक जो हो गया ना वो एसएल का एंट्री का, एक क्लास एंट्री को जाए, एंट्री, एसएल और टीपी। बस ओके ये ओके, 4 क्लास अगर आप सिर्फ दे दें। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। बाकी किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, 2 मिनट बस सर रह गया। एंड पे ये, हाँ एंड पे ये सिर्फ बता दें कि ये आपने सिल्वर हटा के ना दोबारा लगा के दिखा दें एक पेज पे किस तरह आपने किया। यार सिंपल, ये यहाँ पे कंट्रोल एफ आपने प्रेस करना है ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है, कंट्रोल एफ, गॉट इट। आपके पास यहाँ पे ये प्लस का आइकन आएगा, यहाँ पे आके आप कोई भी ये एक्स जी जी आएगा, और आपने यहाँ पे न्यू पेन करना है, ठीक है। यहाँ पे न्यू पेन जैसे ही हम्म, करेंगे आपके पास ये नीचे ओपन हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, इसके आप कलर चेंज करें, ये वो, आप यहाँ पे जितने चार्ट ओपन करें 3 और भी हो सकते हैं, इस तरह करते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक हो गया।
यहाँ से अगेन डिलीट कर दें और ये अगेन कंट्रोल F दबाएं, आपका चार्ज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। गॉट इट। तो चलें जी, होप सो यू अंडरस्टैंड। मैं ये वीडियो अभी आज मैंने रिकॉर्डिंग की है, आप लोगों को दे दूंगा मैं, तो फिर इंशाल्लाह मंडे से अगेन मिलते हैं ग्रुप में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है ठीक इंशाल्लाह, सर, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी ओके मच। मच। सर, थैंक यू, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़। सर।